सड़क के किनारे लगी इस लाल रंग की चीज को हम सब ने देखा है ना? ये फायर हाइड्रेंट। हम अक्सर इनके पास से गुजर जाते हैं पर शायद ही कभी इनके बारे में सोचते हैं। तो चलिए आज हम इसी अनदेखे गार्जियन के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। तो सवाल यही है, इस फुटपाथ के नीचे आखिर क्या छिपा है? मेटल की ये जो चीज हमें ऊपर दिखती है, उसके अंदर कौन सी इंजीनियरिंग छिपी हुई है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, एक फायर हाइड्रेंट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक आइसबर्ग के बारे में सोचना। जो हिस्सा हमें ऊपर दिखाई देता है वो तो बहुत छोटा सा है। असली कहानी, असली ताकत वो तो जमीन के नीचे छिपी है। ये सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक पूरे लाइफ सेविंग सिस्टम का दरवाजा है। और ये बात आपको शायद हैरान कर दे, लेकिन एक फायर हाइड्रेंट का 90% हिस्सा, मतलब कि लगभग सब कुछ जमीन के नीचे होता है। तो जो ऊपर दिखता है वो तो बस सच में टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो चलो एक एक करके इसके पुर्जों को समझते हैं। शुरुआत उन हिस्सों से करते हैं जो हमें ऊपर से नजर आते हैं। सबसे ऊपर ये जो 5 कोनों वाला नट दिखता है ना, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग नट। ये कोई मामूली ढक्कन नहीं है, असल में यही वो चाबी है जो जमीन के कई फुट नीचे मौजूद मेन वाल्व को खोलती है। फिर आते हैं ये नोजल्स, मतलब वो जगह जहां फायर फाइटर्स अपनी होज पाइप लगाते हैं। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो इनके साइज अलग अलग होते हैं। ये जो बड़ा वाला है ना, इसे स्टीमर पोर्ट कहते हैं। ये खास तौर पर बड़े बड़े पंपर ट्रकों के लिए होता है। और अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी हिस्से की जो हमें दिखता ही नहीं, मेन वाल्व। ये जमीन में काफी नीचे होता है और इसका काम सिर्फ पानी को कंट्रोल करना नहीं है, इसका एक और बहुत बड़ा काम है, पानी को जमने से रोकना। सोचिए, अगर कड़ाके की ठंड में पानी हाइड्रेंट के ऊपरी हिस्से में जम गया तो? इसीलिए ये वाल्व पानी को ऊपर आने ही नहीं देता जब तक इसे खोला ना जाए। मतलब यही है पानी की मेन लाइन तक पहुंचने का असली दरवाजा। ठीक है, तो हमने इसके पार्ट्स तो समझ लिए, लेकिन जब आग लगती है तो इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या कोई भी इसे खोल सकता है? नहीं, इसका एक पूरा तय प्रोटोकॉल होता है। फायर फाइटर्स बहुत सावधानी से काम करते हैं। सबसे पहले नोजल के कैप्स हटाए जाते हैं, फिर होज को एकदम कस के जोड़ा जाता है। इसके बाद एक स्पेशल रेंच से ऑपरेटिंग नट को, और ये बहुत जरूरी है, धीरे धीरे घुमाया जाता है, एकदम धीरे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसे झटके से खोल दिया तो पानी के जबरदस्त प्रेशर से पाइपलाइन तक फट सकती है। और जब सब सही हो तब मेन वाल्व को पूरा खोल दिया जाता है, पानी के फुल फ्लो के। अच्छा, अब जरा एक हाइड्रेंट से हटकर पूरे शहर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हर एक हाइड्रेंट असल में एक बहुत बड़े अदृश्य जाल का हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर में खून की नसें होती हैं, वैसे ही शहर की सड़कों के नीचे पानी के हाई प्रेशर पाइप्स का एक पूरा नेटवर्क बिछा होता है, और हर फायर हाइड्रेंट उस नेटवर्क पर लगा एक इमरजेंसी नल है। और जब ये नल खुलता है तो इसकी पावर का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। क्या आप सोच सकते हैं कि इससे कितना पानी निकलता होगा? 1 मिनट में करीब करीब 1500 गैलन। अब 1500 गैलन कितना होता है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं, हमारे किचन का नल 1 मिनट में मुश्किल से 2 गैलन पानी देता है, और ये 1500, ये तो मतलब 750 गुना ज्यादा हुआ। सोचिए, इतनी जबरदस्त ताकत बस हमारी सड़कों के नीचे इंतजार कर रही है। तो ये सारी टेक्निकल बातें तो हो गईं, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है? असल में ये पूरा सिस्टम किसी भी शहर की सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर है। जरा कल्पना कीजिए कि ये हाइड्रेंट्स नहीं होते तो क्या होता। फायर फाइटर्स को बाल्टियों से या पानी के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता, मतलब पानी की सप्लाई बहुत कम और धीमी होती। लेकिन हाइड्रेंट के होने से क्या होता है? उन्हें मौके पर ही तुरंत हाई प्रेशर पानी की लगभग अनलिमिटेड सप्लाई मिल जाती है, और यही फर्क कई बार जिंदगी और मौत का फर्क बन जाता है। और ये बात हमें एक बहुत ही जरूरी चीज पर लाती है कि किसी भी शहर की असली ताकत उसके उस इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है जो दिखाई नहीं देता, और फायर हाइड्रेंट शायद इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, ये टेक्नोलॉजी 19वीं सदी की है, आज हमारे शहर स्मार्ट हो रहे हैं और भी कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि भविष्य में इस आविष्कार को कैसे बदलना होगा? क्या इनमें सेंसर लगेंगे जो पानी के प्रेशर पर नजर रखेंगे? क्या ये शहर के स्मार्ट ग्रिड का हिस्सा बन जाएगा? मतलब इस सीधे साधे दिखने वाले गार्डियन का भविष्य क्या होगा? ये सोचना सच में काफी दिलचस्प है।